और हम जा रहे हैं आपको लेके साउथ गोवा की ऐसी जगह एक्सप्लोर करने जो साउथ गोवा के साउदर्न पार्ट पे है। ये है हमारी स्कूटी जो हमने 2 दिन के लिए रेंट पे ली है। इस बीच पे बहुत सारे फॉरेनर्स और रशियंस हैं। साउथ गोवा में खुल गया है एक मोस्ट हैपनिंग पार्टी जो सिर्फ रात को होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ ट्रैवल वेब। मैं रोहित, मेरे साथ दीपू। हेलो, गुड मॉर्निंग। हम आपके दोस्त, आपके होस्ट इस वीडियो के और आगे आने वाले कई वीडियोस के। आज है डे 2 ऑफ साउथ गोवा और हम जा रहे हैं आपको लेके साउथ गोवा की ऐसी जगह एक्सप्लोर करने जो साउथ गोवा के साउदर्न पार्ट पे है। दैट इज पैलोलम बीच, कैबो दे रामा और साथ ही साथ बटरफ्लाई बीच। 3 बीचेस कवर करेंगे और एक करेंगे डेस्टिनेशन, और जो रहेगा इस वीडियो का सरप्राइज एलिमेंट। हम हर वीडियो में एक सरप्राइज एलिमेंट रखते हैं, इस वीडियो का सरप्राइज एलिमेंट भी रहेगा ही रहेगा। तो उसका नाम अभी नहीं बताऊंगा, जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तब बताऊंगा उसके बारे में कि वो क्या चीज़ है। फिलहाल निकलते हैं यहाँ रिजॉर्ट से अपने फटाफट। स्कूटी हमने रेंट कर ली थी, मैं स्कूटी के बारे में बता देता हूँ। हमने नॉर्थ गोवा में स्कूटी रेंट की थी 2 दिन के लिए, यहाँ भी की है 2 दिन के लिए। वहाँ दिए थे 900 रुपये 2 दिन के, मतलब 450 पर डे। यहाँ दिए 1000 रुपये पर 2 दिन, मतलब कि 500 रुपये पर डे दिए हमने। 1000 रुपये टोटल में दिए। पेट्रोल आपको अलग से डलवाना होता है एज यूजुअल हर जगह। ये है हमारी स्कूटी जो हमने 2 दिन के लिए रेंट पे ली है, जिसका नंबर है GA08VA807, सॉरी V4 नॉट VA, V4807। ये येलो कलर की फेबिनो मिली है हमें, इस बार येलो कलर की मिली है। पिछली बार वाइट कलर की स्कूटी मिली थी एक्टिवा। ये देखिए, बस चलते हैं अपनी राइड पे। इधर से निकलते हैं, फिर लेफ्ट है, फिर राइट है, फिर राइट ही राइट है, बस सीधा। चलिए फटाफट, दिबू तैयार हेलमेट के साथ। चलो दिबू, लेट्स गो। आज हम आपको जिस सफ़र पर लेके जा रहे हैं साउथ गोवा के साउदर्न पार्ट पे, तो आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि इसको करने के लिए कंप्लीट डे लगता है। हम जा रहे हैं फिलहाल आप सभी को लेके पैलोलम बीच। हमारे रिजॉर्ट से 1 घंटे का रास्ता है। हमारा रिजॉर्ट वारसा पे है। वारसा से अगर आपको पैलोलम जाना है जो कि कैनाकोना में है, तो वहाँ पे पहुँचने के लिए 1 घंटा लगेगा। वहाँ आप कितने टाइम बिताते हैं दैट्स अनदर मैटर, लेकिन हम जो आज सब कवर करने वाले हैं, आज पूरा दिन कंज्यूम होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आप हमारी आइटनरी को यूज़ करते हैं या ये चीज़ देखना चाहते हैं तो पूरा दिन निकालिएगा साउथ गोवा में ये सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। 1 hour later. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट मी, while coming to this route from Varsa to Palolem, you will fall in love with this। बहुत ही प्यारा रूट था, बहुत मज़ा आया इस रूट पे स्कूटी चलाकर। गाड़ी से भी आएगा लेकिन स्कूटी का फन ही अलग था। 1 घंटा में ज़रूर लगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिमेम्बरेबल डे हमारा। हम फाइनली पहुंच गए हैं पैलोलम बीच पे। स्कूटी हमने लगा दी है पार्किंग में, 50 रुपये हमने पार्किंग के दिए हैं यहाँ पर। और मैं आपको दिखाता हूँ पैलोलम बीच। ये देखिए, वहाँ स्कूटी लगाई है, वहाँ सामने आपको वॉशरूम मिल जाएंगे। यहाँ शॉप्स है, ये देखिए यहाँ शॉप्स है लगातार, और ये है कुछ यहाँ का व्यू। आगे चलते हैं बीच की तरफ और आपको दिखाते हैं बीच। यहाँ बोट्स लगी हुई है बीच पे बहुत सारी लाइन में। मेरे को लग रहा है यहाँ बोट राइड सबसे ज़्यादा फेमस है, जो मैंने पहले भी देखा था। ये देखिए, ये है पैलोलम बीच कंप्लीट। कोई भी नहीं है इस बीच पे, खाली पड़ा है ये बीच। शैक्स मिल जाएंगे आपको, 2-3 गिने चुने शैक्स हैं। बाकी बोट राइड अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं यहाँ से। और बाकी बीच साफ़ सुथरा है। समुंदर के पास चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि कैसा है समुंदर। साउथ गोवा इज़ ऑल मेंट फॉर रिलैक्सिंग। अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं दुनिया में कहीं भी, और गोवा आके करना चाहते हैं स्पेशली, तो आपको साउथ गोवा आना पड़ेगा उसके लिए। और आपको यहाँ पर ऐसा रिलैक्स, ऐसा चिल मिलेगा जहाँ पे आपने कभी देखा ही नहीं होगा। इतना बढ़िया मौसम। तो गर्मी है फिलहाल, धूप हो रखी है पूरी चरचराती, लेकिन जब हम स्कूटी पे आ रहे थे तब बहुत ही बढ़िया मौसम था, बहुत अच्छा लग रहा था उस समय। अभी फ़िलहाल हम बीच पे हैं तो गर्मी हो गई है क्योंकि धूप लग रही है डायरेक्ट। स्कूटी पे तो हवा लग रही थी तो मज़ा आ रहा था। लेकिन यहाँ बोट राइड्स हैं, आप बोट राइड्स कर सकते हैं। बोट राइड का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इनका पैकेज होता है कि बोट पे ले जाएंगे आपको 4 से 5 आइलैंड दिखाने, जिसमें से एक बटरफ्लाई बीच है, जिसको मैं ऑलरेडी आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप स्कूटी से आ रहे हैं तो आप बटरफ्लाई बीच कैसे खुद पहुँच सकते हैं। यहाँ से सीधा बटरफ्लाई बीच चलेंगे, उससे पहले मैं आपको ये बीच दिखाता हूँ कंप्लीट। और हाँ, एक चीज़ और नोटिस करी हमने, हमें सीधा फॉरेनर्स मिले हमारे मोरजिम के बाद इस बीच पर। बिल्कुल सही, फॉरेनर्स या तो मोरजिम साइड जाते हैं, उसके बाद या तो आते हैं सीधा साउथ गोवा। और साउथ गोवा में भी लास्ट टाइम हम अगोंडा आए थे जब, तब हमें फॉरेनर्स बहुत कम मिले थे, लेकिन इस बीच पे बहुत सारे फॉरेनर्स और रशियंस हैं। भरा हुआ है ये बीच भी फॉरेनर्स और रशियन से।
ये देखिए, ये बीच है कंप्लीट, ये बोट्स लगी हुई हैं, वो बीच है दूर तक, एंड दिस इज द ओशन, कंप्लीट ओशन फ्रॉम हियर, और बहुत ही शांत और साफ सुथरा बीच, यू कैन चिल हेयर। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको 1 घंटा ड्राइव करना होगा वारसा से पैलोलम हमें 1 आवर लगा, कंप्लीट 1 आवर, कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, इट वॉज वर्थ कमिंग, जो रूट था वो बहुत अच्छा था, और यहाँ आकर वर्थ हो गए हैं, पैसे पूरे हो गए हैं, क्योंकि यहाँ ना आपको देखिए कितने ज़्यादा कोकोनट के ट्रीज मिलेंगे लगातार। इस तरफ ना थोड़ी धूप है, देखिए सूरज मेरे ऊपर है, मैं इस तरफ दिखाता हूँ, शायद आपको दिख जाएगा। हाँ राइट, इस तरफ क्लैरिटी ज़्यादा आ रही होगी। ये देखिए बोट्स लगी हैं, पीछे शैक्स हैं, थोड़े रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पर, और वो है सारे कोकोनट पाम ट्रीज। दिवो हमारी वहाँ पर इंस्टा के लिए शूट कर रही है, शी इज़ देयर। ओह अल्टीमेट, बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत अच्छी जगह है। दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेस। आप यहाँ आएँ और अपना चिल करें, रिलैक्स करें, इंजॉय करें। समुंदर में आप जा सकते हैं, पानी साफ़ है, ये देखिए थोड़ा आगे आगे मिट्टी वाला पानी है, उसके बाद पानी बहुत साफ़ है वहाँ पर। हमने आज जूते पहने क्योंकि हमें करना था यहाँ ट्रैक, बिल्कुल सही, हमें यहाँ ट्रैक करना था, नॉट एग्जैक्टली यहाँ, लेकिन हाँ हम जाएंगे बटरफ्लाई बीच, तो वहाँ पे करेंगे ट्रैक, क्योंकि वहाँ पे 15 से 20 मिनट का ट्रैक है बटरफ्लाई बीच पहुँचने का। फ़िलहाल हम इसको थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं, आप भी कीजिए हमारे साथ। बोट का, हाँ मैं आपको बोट का बता रहा था, बीच में बोट रह गई थी। बोट का क्या सिस्टम है यहाँ पे कि यहाँ प्राइवेट बोट लेके जाते हैं, शेयरिंग नहीं करते हैं। आप 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, 8 से 10 लोग एक बोट में आ सकते हैं। अगर आप बड़ा ग्रुप है फ्रेंड्स और फैमिली का, तो आप बोट लीजिए, जिसमें आपको ये 4 आइलैंड्स घुमा के लाएंगे अलग अलग, जो पास में ही हैं। 3 से 4 घंटे आप मान के चलिए, जाने में, रुकने में, आने में, सब में लग जाएगा। उस बोट का प्राइस, उस बोटिंग का प्राइस विल बी अराउंड 3 to 4,000। डायनेमिक प्राइस सीज़न टू सीज़न वेरी करता है, कभी 2500 भी मिल जाएगा, कभी 3000, 3500, 4000। एवरी प्राइस रेंज इज़ अवेलेबल ऑन योर बार्गेनिंग। बार्गेन ज़रूर कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑलवेज। हम इंडियंस हैं तो बार्गेन तो बनता है। फिलहाल लोग यहाँ बोटिंग भी कर रहे हैं, वहाँ पे स्विमिंग भी कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे दूर बहुत आगे। बाकी तो फॉरेनर्स और रशियंस है ही, वो अपना वॉक कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। निकलते हैं यहाँ पैलोलम बीच से, आपको यहाँ से मार्केट दिखाता जाऊँगा जब हम यहाँ से निकलेंगे। कंप्लीट रोड पे मार्केट थी बहुत बड़ी। अगर आप पैलोलम आते हैं, पहली बात 2 रीज़न है पैलोलम आने के। एक, स्पेसिफिकली पैलोलम बीच आना सिर्फ इसको एंजॉय करने के लिए कि मुझे साउथ गोवा का सदर्न पार्ट चाहिए। एक चीज़ और, मैंने जो बोला था कि हम साउथ गोवा के सदर्न मोस्ट पार्ट पे जा रहे हैं, वो है यही बीच, पैलोलम बीच, और इसके ये कैनाकोना एरिया में आता है। इसके बाद 2 बीचेस और आएंगे विद अ रेडियस ऑफ लाइक 10 किलोमीटर्स मोर, एंड फिर उसके बाद इस तरफ कर्नाटका बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। वाइल वी गो 10 to 12 किलोमीटर्स मोर इन दिस डायरेक्शन, कर्नाटका बॉर्डर हिट कर जाएंगे। तो हम सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर दूर है कर्नाटका बॉर्डर से। पैलोलम बीच हैबिटेट जोन है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आपको साउथ गोवा में पैलोलम बीच पे मिलेगा अगर आप सदर्न मोस्ट पार्ट पे आते हैं। इसके बाद बहुत कम रिजॉर्ट्स, बहुत कम स्टे और बहुत कम लोग मिलेंगे, बहुत ही कम पॉपुलेशन है इसके बाद जैसे हम आगे चले जाएंगे। पैलोलम बीच इज़ द लास्ट बीच जो आप चिल डाउन और इन्जॉय कर सकते हैं। पार्टी प्लेसेस यहाँ साउथ गोवा में नहीं है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ गोवा, बिल्कुल सही। शैक्स मिल जाएंगे लेकिन क्लब्स नहीं मिलेंगे, पार्टी जोन्स नहीं मिलेंगे। लेकिन वेट अ मिनट, साउथ गोवा में खुल गया है एक मोस्ट हैपनिंग पार्टी जो सिर्फ रात को होती है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको बटरफ्लाई बीच पे पहुंच के। पैलोलम बीच पे आपको एज सच कोई वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ बोटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं लगातार पूरे बीच पे। अगर बीच का स्ट्रेच 1 किलोमीटर का है तो 1 किलोमीटर तक सिर्फ बोट्स ही बोट्स हैं और आप बोटिंग कर सकते हैं ऑल ओवर दी सी। चलते हैं यहाँ से, फटाफट निकलते हैं, स्कूटी लेते हैं और मिलते हैं आपको बटरफ्लाई बीच के रूट पे। ये है पैलोलम बीच की रोड साइड मार्केट, ये देखिए कंप्लीट मार्केट लगी हुई है यहाँ पे। आप शॉपिंग कर सकते हैं, खाने पीने की शॉप्स वहीं पीछे ही थी बीच के पास, लेकिन ये सारी की सारी आपको मिल जाएगी शॉपिंग के लिए। सेम चीज़ें ऑल ओवर गोवा मिल रही हैं, एवरीथिंग इज सेम। ड्रेसेस, शूज़, बैग्स, कैप्स, ये ड्रीम कैचर्स, राइट। अब हमने स्कूटी दिवू को दे दी है कि दिवू विल राइड टू बटरफ्लाई बीच और हम करेंगे आपके लिए शूट, बताएंगे आपको रास्ते में क्या कुछ आता है, रास्ता कैसा है बटरफ्लाई बीच पहुंचने का। आपको बटरफ्लाई बीच जाने के लिए अगोंडा की तरफ जाना होगा, जैसे कि हम पैलोलम बीच जाने के लिए कैनाकोना आए थे। अब हमें अगर बटरफ्लाई बीच की तरफ जाना है तो आपको अगोंडा हो जाना होगा।
ये एरियाज के नाम है। अगोंडा बीच भी है लेकिन एरिया वाइज अगोंडा पड़ेगा। अगर आपको कहीं पे बोर्ड दिखेंगे तो वो अगोंडा के दिखेंगे रेदर देन बटरफ्लाई बीच। सफर कैसा है